बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई एक दोस्त ने सवाल किया था कि उम्रे का जो पैकेज है वो हम किसी ट्रैवल एजेंट से लेकर जाएं या हम अपना उम्रे का पैकेज खुद से बनाकर खुद ही बुक करके चले जाएं, किन सूरतों में हमें सही पड़ेगा और इसका क्या तरीक़ेकार है, हम कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ी सी डिटेल वीडियो है, आराम से देखिएगा ताकि आप लोगों की बातें समझ में आ सके कि आप पैसे कैसे बचा सकते हैं और कैसे नहीं बचा सकते। या सम टाइम्स ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि दर हकीकत आप पैसे बचा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, उसके बरक्स मामलात कुछ और होते हैं। तो भाई इसकी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जब इसमें आप जाते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वीज़ा ही आपका इंपॉर्टेंट है ना, तो वीज़ा में जो है आपको दो चीज़ें लाजमी चाहिए आजकल। एक जो है आपका कंफर्म होटल की बुकिंग कि कहाँ कहाँ कितने कितने दिन आपने स्टे करना है, कितने नाइट्स, और आपका कंफर्म एयर टिकट। ये दो चीज़ें जब आप देंगे ना पोर्टल पे जाके, मैं पोर्टल की बात कर रहा हूँ, नुसुक एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, www वाला जो पोर्टल है ना इनका, नुसुक का, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कोई वीज़ा पहले का नहीं बना हुआ है तो। यहाँ से अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है आप वो तमाम चीज़ें उनको उनकी शराइत को पूरी करेंगे, उसके बाद जो है फिर आपका फ़ीस वगैरह पे करके आपका वीज़ा आ जाएगा। बहुत आसान बता दिया, इतना आसान है नहीं, थोड़ा सा टिपिकल है, जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें पता होगा। दूसरी सूरत क्या है भाई, आपके पास जो है नुसुक की एप्लीकेशन पहले से लॉगिन हुई हुई है, आपका कोई पुराना वीज़ा है सऊदीया का उम्रे वगैरह का, आपने उससे अपना जो है वो लॉगिन किया हुआ है। अब आप वहाँ से जाएँ, अपना उम्रे का पैकेज खुद ही बनाएं नुसुक एप्लीकेशन से। अब यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर आपने जो होटल वगैरह बुक करना है ना, वो आपने क्या करना है, वही होटल बुक करना है जो इनके पोर्टल पे आ रहा है, और उन्हीं पैसों में करना है। आपको कोई जो है ना एक रियाल का भी डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर क्या होगा, आपको उम्रा थोड़ा सा यहाँ पर महंगा पड़ सकता है, जो आपका पैकेज बनेगा ना वो महंगा बन सकता है इन तमाम वजूहात की बिना पे। जो पहले वाला ऑप्शन था ना भाई, पोर्टल पे जाके, तो आपने क्या करना है, आपने कहीं होटल बुक करना है, वहाँ से आपने BRN लेना है, BRN बुकिंग रेफरेंस नंबर डालना है, उसके अलावा जो एयर टिकट का PNR होता है वो आपने डाल दिया वहाँ पर, वो डाल के आप जो है वो आगे वीज़ा प्रोसेस करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने होटल बुकिंग करनी है, यहाँ पे आपने सारा कुछ करना है, तो उसके बाद फिर आपका जो है वो अप्लाई होगा, फिर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ये दूसरी सूरत जो मैंने आपको बता दी थोड़ी सी महंगी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी चीज़ कि भाई जो एजेंट से हम लेते हैं वो हमें सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा, या कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जो हमें जो है ना महंगा पैकेज दे रहे होते हैं उम्रे का। अब देखिए, बहुत सारे जो एजेंट्स होते हैं ना जो ग्रुप्स को भेज रहे होते हैं, तो उनके पास से आपको थोड़ा सस्ता पैकेज मिल सकता है। उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने करना होता है भाई, हमारा जो है वो एक ही बाटा रेट है। बाटा रेट बहुत सारे लोग अगर नहीं समझते, मैं आपको बता दूं कि बाटा की जो दुकानें होती थी ना पहले, अभी भी हैं, वहाँ पे जब हम जाते थे ना तो एक ही रेट में चीज़ मिलती थी। बचपन से देखते आ रहे तो लोग यही बाटा रेट के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह उनका बाटा रेट होता है कि भाई हमने जो है 2,30,000 का पैकेज बनाया है 4 लोगों का, 2,50,000 का हमने बनाया है 2 लोगों का, 3 लोगों का, इसी तरह करके वो जो है वो बताते हैं कि ये पैकेज है और ये पैकेज इतने का है, इस पैकेज में ये चीज़ें शामिल हैं, और वो हर बंदे को वही पैकेज दे रहे होते हैं उन्हीं पैसों में। तो ये जो ग्रुप वाले होते हैं ना, यहाँ से आपको फ़ायदा ये हो सकता है कि आप जो है ग्रुप में जब जाएंगे तो आपने जो है उसी पैकेज में सारा कुछ अपना ले लेना होता है। वो आपके होटल बता देते हैं, भाई पूरा ग्रुप हम इस होटल में स्टे कराएंगे, पूरे ग्रुप को हम इस बस में सफ़र कराएंगे, पूरे ग्रुप को हम ज़ियारत पे लेके जाएंगे, तमाम चीज़ें आपको बता रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ पैसे बच सकते हैं। क्यों बचेंगे? इसलिए बचेंगे कि ये जो ग्रुप वाले लोग होते हैं ना, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सऊदीया में, या सऊदीया में जो होटल वाले हैं उनसे साल भर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 6 महीने साल भर के। अब आप तो भाई आज अपने खुद से बुक करेंगे, तो आज आप अपने लिए होटल बुक करेंगे, उन्होंने तो अपने जो रेगुलर प्राइसेस है उसमें देना है। लेकिन जो शख्स आपको पूरे 6 महीने और साल भर का बिजनेस दे रहा है, आप उसको अच्छा खासा डिस्काउंट भी तो देंगे ना। तो अब वो क्या करेंगे, वो जब इन्हें डिस्काउंट देते हैं तो ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, और आपको होटल और ये सारी चीज़ों का पैकेज बना के दे रहे होते हैं कि भाई एयर टिकट भी हम आपको ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। लेकिन जब आप उसके बैक एंड पे जाते हैं और आप खुद से कैलकुलेट करते हैं कि यार मुझे फला होटल जो है ना वो 150 रियाल का पर नाइट मिल रहा था, एयर टिकट जो है मुझे 1,30,000 में, और उसके अलावा बाकी चीज़ अगर मैं देखूँ, ट्रांसपोर्ट वगैरह मैं खुद अगर अपने हिसाब से करूँ तो मुझे जो है जद्दा से मक्का जाने में 250 रियाल लग जाएंगे, फिर वापसी में इतने लग जाएंगे, तो 500 रियाल तो सिर्फ जद्दा टू मक्का आना जाना है, फिर उसके बाद मदीना जाना है, तो 100 रियाल जो है ना मेरा पर पर्सन यहाँ लगेगा आने जाने का। तो इस तरह तो मेरा एक्सपेंस बहुत हाई जा रहा है। तो ये जो मुझे 2,30,000 का पैकेज दे रहा है, मुझे कम से कम जाके 3 लाख का बैठ रहा है अगर मैं खुद से करता हूँ। तो ये बात होती है। कुछ ट्रैवल एजेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको कस्टमाइज पैकेज बनाकर दे रहे होते हैं। आप उनके पास जाते हैं, बैठते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे जो है ना मेरे ऑफिस की छुट्टियां मुझे मिल रही हैं अगले हफ्ते से, तो आप मेरा वीज़ा अभी अप्लाई कर दें और मुझे जो है ना 8 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का जो है ना आप मुझे पैकेज बना के दे दें। 12-13 दिन का जो भी पैकेज है वो आप बनाकर दे दें, क्योंकि मैं अपनी छुट्टियाँ यही चाहता हूँ कि मैं यहाँ इसे यूटिलाइज़ करूँ, यहाँ उम्रा कर लूँ। अब उन्होंने ग्रुप तो भेजना नहीं होता है, उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने ना उन डेट्स में जाकर ढूंढना होता है जो सस्ती एयर टिकट मिल रही होती है। फिर आपसे वो कहते हैं
कि भाई हम जो है ना आपको वाया एयरलाइन से भेज देंगे, सस्ती एयरलाइन से भेज देंगे, हम वहाँ पे आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी, आपको जो है मस्कत में या ओमान में कहीं जाके जो है ना 4-6 घंटे स्टे करना होगा, 3 घंटे स्टे करना होगा, फिर जो है आप वहाँ पहुँच जाएंगे जद्दा। ये इस तरह के जो है ना आपको वो ऑफर दे रहे होते हैं। फिर क्या होता है भाई, ये जो होटल की बुकिंग कर रहे होते हैं ग्रुप की सूरत में नहीं कर रहे होते, या इंडिविजुअल कर रहे होते हैं। तो इंडिविजुअल में इन्हें भी थोड़ा सा महंगा ही मिल रहा होता है, क्योंकि भाई अगर मैं किसी होटल में जाके कह रहा हूँ कि मुझे 30 कमरे चाहिए, तो 30 कमरे वाले को वो पहले प्रीफर करेगा या 1 कमरे वाले को करेगा? उसने 30 वाले को करना है कि भाई मुझे 30 पूरे करने हैं, तो वो 30 पूरे करेगा। एक वालों को मना भी कर सकते हैं भाई हमारे पास रूम नहीं है। तो ये इस तरह के सिनेरियो में क्या होता है, फिर आपको जो ये जो पैकेज बना के दे रहा था ना ये वाला ट्रैवल एजेंट, ये आपको बनाकर दे रहा था कस्टमाइज पैकेज। फिर इसने ट्रांसपोर्ट भी आपकी अलग से लगानी होती है। अब ट्रांसपोर्ट के हवाले से वीज़ा की फीस वैसे ही बढ़ जाती है। ग्रुप में जाएंगे भाई 40-45 लोग होंगे, तो उनमें जो है आपको ट्रांसपोर्ट बड़ी वाली बस मिलेगी, आपने वहाँ बैठ के जाना है, एसी वाली बस होती है वो भी बड़ी आरामदेह, आप आराम से पहुँच सकते हैं। अब आप 3-4 लोग जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, आपको टैक्सी करा के देंगे, स्टेरिया करा के देंगे, कोई दूसरी गाड़ी करा के दे देंगे, BRV। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपकी जो कॉस्ट है उम्रे की, जो पैकेज की, वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर ये कस्टमाइज पैकेज में जो है ना आपको ये वाला नुकसान होता है। जो लोग जाते हैं ना भाई हमें इन डेट्स में जाना है, आप हमें एयरलाइन बता दें, ये कर दे वो कर दे, तो आपको जो अलग से भेज रहे होते हैं कस्टमाइज पैकेज कहलाता है। लेकिन जो ग्रुप वाले लोग होते हैं ना वो बताते हैं कि भाई 20 तारीख को हमारा ग्रुप जा रहा है, तो आपने 20 तारीख को उनके साथ एडजस्ट करना होता है। तो इस वजह से आपके पैसे बच जाते हैं और वहां से ट्रैवल एजेंट को पैसे बच जाते हैं ग्रुप्स भेजने की वजह से। तो मैंने आपको तीनों चारों कंडीशंस बता दी कि उम्रा आपको कैसे सस्ता पड़ सकता है। अगर आपको समझ बूझे तो आप जरूर अप्लाई करें कि भाई मैं एयरलाइन के टिकट में इतने पैसे बचा सकता हूँ, होटल की बुकिंग में फला जगह इतनी ऑफर आई हुई, इतना डिस्काउंट आया हुआ, इतने % का, मैं वहां से ये होटल बुक करके अपने पैसे बचा सकता हूँ। तो आप इस तरह बचा सकते हैं अगर आपको समझ बूझे। अगर आपको समझ बूझ नहीं है तो फिर आप बिल्कुल भी पैसे नहीं बचा सकते, बल्कि उल्टा आप अपना नुकसान कर लेंगे, क्योंकि जब आप बुकिंग कर रहे होते हैं तो आपको सारी चीज़ें जो ना एडवांस में पेमेंट देनी होती है। फिर खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर आप नहीं जा सकते हैं तो सारी पेमेंट आपकी वहीं रह जाती है, रिफंडेबल कुछ भी नहीं होता इसमें। चाहे आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू करें, चाहे आप इंडिविजुअल करें, जैसे भी करें, इसमें रिफंड कुछ भी नहीं होता है। ना एयरलाइन की टिकट का रिफंड होगा, एयरलाइन की टिकट तो समहाउ हो जाता है कि अगर आपने ना रिफंडेबल टिकट लिए होते हैं तो उसमें हो जाता है, लेकिन होटल की जो बुकिंग है ना वो आपकी वहीं पे कैंसिल हो जाती है। लास्ट कमेंट मेरा आप लोगों के लिए यही है भाई, अगर आप लोगों को जाना है ना सस्ते पैकेज में, तो ट्रैवल एजेंट के पास जाएं और उस ट्रैवल एजेंट के पास जाएं जो ग्रुप्स को भेज रहा होता है, और जाकर आपने ट्रैवल एजेंट से यही पूछना है कि आपके ग्रुप्स किस किस डेट्स में जा रहे हैं, ज़रा मुझे वो बता दें, और आपके पैकेजेस क्या हैं इन डेट्स में। बस वो पैकेजेस लें, अपने हिसाब से पैकेज सेलेक्ट करें, उनको पैसे दें और जान छुड़ाएं, आपको ऊपर से कुछ भी नहीं देना होगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों का और कोई अभी भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।